हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 जून तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे, वही रखे जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The Hierophant with the Sun, 8 of Wands with the King of Wands, 2 of Wands with the 6 of Wands। तो यहाँ पे तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन ही आपको हर तरह की खुशी देते हैं। जो छोटी बड़ी खुशियाँ हैं लाइफ में आपके पर्सन से है, तो आप इनसे शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। तो सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस देते हैं आपको आपके पर्सन। तो इस रिलेशनशिप को कमिटेड बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। टॉरस हो सकते हैं पर्सन, लियो हो सकते हैं पर्सन यहाँ पे। नेक्स्ट में है यहाँ पे आप पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्वीकिंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी बातें आप खुल के बात करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, ओपन अप होना चाह रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मैसेजेस चाहते हैं कि मैसेज आए जाए, बातें हों, खूब सारी बातें हों। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत सारा फायर है, पैशन है आपको अपने पर्सन के लिए। इस तरह की एनर्जीज है। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप लोग ऑनलाइन अब ज़्यादातर बातें करते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। तो यस, एक्शन लेते हुए इस आप चाहते हैं आपके पर्सन भी आपके तरफ पूरी एक्शन फायर के साथ एक्शन ले। इस तरह की एनर्जीज है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ के पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। यहाँ 2 of Wands with the 6 of Wands। यहाँ पे मैं बताऊं कैंसर, हो सकता है हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में 2 ऑप्शंस हो। ये कुछ के लिए, फिर मैं बताऊं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, पर वो आपका भी अटेंशन चाहिए उनको, आपका भी जो आपका अटेंशन चाहिए उनको। वो अटेंशन चाहते हैं आपसे। वो आप भले उनके लाइफ में कोई और ऑप्शन भी है आपके अलावा, या किसी और के साथ है, लेकिन उनको आपका अटेंशन चाहिए। जब आप अटेंशन देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो गुड फील करते हैं। पर्सन यहाँ पे थोड़े अटेंशन वाले हो सकते हैं कि इनको पसंद आती है जब अटेंशन मिलता है। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इनको औरों से भी अटेंशन मिलती है, लेकिन ये आपके अटेंशन के लिए भी इनकी चाहत है, ये पसंद करते हैं। इनको जब आप मैसेज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो इनको बेहद अच्छा लगता है। इस तरह की एनर्जीज है। तो भले ये दिखाए ना दिखाए, बट इस तरह की एनर्जीज है कि भले ये दिखाए नहीं कि इनको फर्क पड़ता है या किसी और के साथ है, पर जब आप अटेंशन देते हैं, जब मैसेज करते हैं, जब तारीफ करते हैं, तो इन्हें बेहद पसंद है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। कुछ केसेस में हो सकता है आपको पसंद आता हो, आपके पर्सन चाहे दूसरे जगह इन्वॉल्व हैं, जब वो आपको अटेंशन देते हैं तो आपका मन बहुत खुश हो जाता है। इस तरह की भी एनर्जीज है, होता है ये चीज़, कोई नॉर्मल है। इस तरह की एनर्जीज है। चलिए देखते हैं कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। 5 of Pentacles
with the Nine of Swords. Okay, Two of Swords with the Lovers. Okay, the Judgment with the Ten of Swords. तो यहाँ पे तो पर्सन आपके बहुत दुखी हैं, अपसेट है, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनके कारण दो हो सकते हैं, या तो वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो बेचैन है, रिलेशनशिप की दिक्कत भी है, और प्लस वो उनको फाइनेंशियल इश्यूज या कोई और इश्यूज भी है उनके लाइफ में, मतलब कोई और, मतलब फाइनेंसेस से रिलेटेड, शायद जॉब चली गई है या इस तरह की एनर्जी है या पैसे की दिक्कत है। लेकिन कुछ केसेस में ये परेशान इसलिए हैं कि इनको लगता है आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, आपने ये आपके बिना परेशान है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ इनको रातों को नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सो नहीं पाना, रात में एक होता है ना अचानक से उठ जाना कोई टेंशन में, तो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा अपसेट है, दुखी हैं। इनको लगता है सब ने इनका साथ छोड़ दिया है, इस तरह की एनर्जी से इनको लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था अभी जो नहीं है, उस कारण से ये बड़े लॉस में हैं, इनके साथ बहुत बड़ा लॉस झेल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, भले आपकी और आपके पर्सन की कनेक्शन सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, आप सोलमेट्स हैं, पर ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, या इससे रिलेटेड कोई क्रॉस रोड पे है। ये दोनों ही कार्ड क्रॉस रोड बता रही है। पता है आपके पर्सन को भी कि आपका और इनका कनेक्शन बेहद स्ट्रांग है, सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला, पर ये किसी तरह के क्रॉस रोड पे हैं, किसी तरह के दुविधा में है। ये डिसाइड अभी इनको लगता है कि ये अभी इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज है। ये थोड़े दिन बाद या बाद में ये डिसाइड करेंगे। अभी या तो इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है इनके लाइफ में पहले से ही कोई है जिस कारण से आपके तरफ ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, पहले से है, या कोई और भी है जिस कारण से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है द जजमेंट विद द, तो कोई सेकेंड चांस चाह रहा है, पता है कि रिकंसिल खत्म हो गई चीज़ें, ब्रेकअप हो गया है, फिर भी एक सेकेंड चांस की चलो माफ़ करते एक दूसरे को, फिर से रिलेशनशिप को ले जाते हैं, चाहे फ्रेंडशिप करते हैं, चाहे रिलेशनशिप को रखते हैं। पता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप, लेकिन एक इनर कॉलिंग, एक इनको एक कॉलिंग मिल रही है कि एक सेकेंड चांस लिया जाना चाहिए, एक बार और इस रिलेशनशिप को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज हैं। दुखी हैं, ये अपसेट हैं काफ़ी रिलेशनशिप के ब्रेकअप से, पर फिर भी एक सेकेंड चांस चाहना जजमेंट कार्ड के साथ। तो एक डिसीजन ये लेंगे, ताकि ये एक मेजर डिसीजन लेंगे, एक बड़ी डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये एक बार, मुझे लगता है कि चाहे तो कुछ केसेस में हो सकता है एक दूसरे को फॉरगिव करके आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये एक सेकेंड चांस चाहने की है कि चलो जो भी हुआ ख़त्म करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक नया बिगिनिंग करते हैं। इस तरह की भी एनर्जीज है। स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। The Tower, the 9 of Wands, the 3 of Cups, good, the 5 of Cups, the 2 of Swords, the Temperance। यहाँ पे अचानक से जिनके साथ आपकी शायद उतनी अच्छी नहीं चल रही रिलेशनशिप, दूरियों में है, डिस्टेंस में है, पूरी तरह से ब्रेकअप भी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की एनर्जी है। अचानक से आपके पर्सन मैसेज कर सकते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, साथ आने के लिए, टुगेदर आने के लिए, या फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं सडनली, जब आप कभी नहीं सोचे होंगे कि ये होगा, उस समय ये होगा टावर मूवमेंट के साथ। यहाँ ऑलरेडी आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप सही नहीं है, इस तरह की, ऐसा भी नहीं है कि टोटल ब्रेकअप है, बट बातचीत हो रही है, कम हो रही है, लास्ट किसी तरह चला रहे, वहाँ एक सडन मैसेज, एक कम्युनिकेशन या चाहत आपके पर्सन के तरफ एक मैसेज की कि सडनली आ सकती है एक रिकन्सिलिएशन के लिए या फ्रेंडशिप की ऑफर। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन।
नेक्स्ट में है 5 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द, यहाँ पे पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच यहाँ ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी है, हफ्ते हो चुके हैं, महीने हो चुके हैं, हो सकता है कुछ के लिए साल हो चुके हैं या कई दिन हो चुके हैं। यस, उनको समझ में आता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, बैलेंस भी लाना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कैसे लाया जाए। वो वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना मूव ऑन करने का, ये याद कर करके रह रहे हैं, मिस कर रहे हैं सिचुएशन को। बैलेंस पेशेंस बनाते हैं लेकिन फिर भी मिस करते हैं, याद करते हैं। इस तरह की एनर्जीज है, दुखी हैं, अपसेट हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। तो कभी ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है, बैलेंस पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं ये, मतलब पेशेंस बनाया हुआ है लेकिन निकल नहीं पाए इस एनर्जीज के। जहाँ छोड़ा था रिलेशनशिप, इसी सिचुएशन में ये अटके हुए हैं जहाँ पे ये आपको याद करके रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ, जो तकलीफ हुई, या पछतावा भी हो सकता है एक तरह का कि चीज़ें ठीक हो सकती थी, वो वाली एनर्जीज में है। लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे आगे, ये आगे बढ़ करके कुछ करेंगे नहीं, ये थॉट में है, पेशेंस के साथ जा रहे हैं, बैलेंस बनाना। इनको लगता है शायद फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाए, अभी भी लगता है, पर ये अभी अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये जस का तस स्थिति छोड़ना चाहते हैं, मतलब जैसा था वैसा छोड़ देना चाहते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कभी कभी इनको लगता है कि कि क्या मुझे रिलेशनशिप से निकल के अब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर ये आकर के अटक जाते हैं वही आपके और उनके जो बीच दूरियां हुई है उसके एनर्जीज में, तकलीफ वाले एनर्जीज में, दुख वाले एनर्जीज में। सो दिस इज इट कैंसर, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।